प्रोपेगेशन। इतना अंधेरा क्यों है भाई? वेजिटेटिव सॉरी प्रोपेगेशन नहीं छोड़ सकते, ऐसे छोड़ा होगा एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में छोड़ा। अगर रूट 3 की वैल्यू दी होती तो करते हैं। आपके घर में, सबके घर में पौधे होंगे। एकम अगर बात करता दिखा क्लास से बाहर निकाल दूंगा। बहुत तेरे को बर्दाश्त कर लिया बातें मैंने, बाद में मैं ही तेरे को बोल रहा होता क्लास में ध्यान दिया करो, क्लास में ध्यान देखो, कंसेप्ट छूट जाते बीच में। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, सबके प्लांट्स किसके के घर पे हैं? पौधे। तो वो प्लांट्स कहाँ से आए तुम्हारे घर में? लेके आए थे? कहाँ से लाए थे? नर्सरी से। पूरा प्लांट लेके, हाँ बोलियो। कटिंग लाते हैं। कहाँ से लाते हैं कटिंग? कटिंग क्या होती है? किसी भी प्लांट का कोई स्टेम, कोई लीफ, कोई फ्लावर, कोई भी उस रूट भी, बल्कि कोई भी पार्ट अगर मैं उस प्लांट का काट के ले आऊं, उगते हुए प्लांट का, और मिट्टी में उगा दूं और उसको मैन्योर और पानी देता रहूं टाइम पे, वो पूरा प्लांट उग जाता है। इसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द पार्ट ऑफ प्लांट। लेकिन इसमें एक शर्त है कि जिस प्लांट के लीफ से प्लांट उगता है उसकी लीफ से उगेगा, रूट से नहीं उगेगा। जिसकी रूट चाहिए उसमें रूट चाहिए। मनी प्लांट सबके देखा घर में, पौधे उसके, उसको मिट्टी नहीं चाहिए, पानी में उग जाता है। तो मनी प्लांट की स्टेम ले आओ, उसको डाल दो, या लीफ ले आओ, डाल दो पानी में, पूरा प्लांट उग जाएगा। तो ये एक प्लांट से के पार्ट से दूसरा प्लांट उग गया विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। कोई मेल फीमेल गेमीट्स लगे इसमें, प्लांट का एक पार्ट लगा। इसको क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। मार्क करो, इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ ओल्ड प्लांट्स लाइक स्टेम, roots and leaves without the help of any reproductive organ। प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा होता है? फ्लावर होता है। विदाउट उसकी हेल्प के तब भी हमने कोई मेल पॉलन ग्रेन्स वगैरह या स्टेमन सिग्मा स्टाइल कुछ यूज नहीं किया हमने डायरेक्टली एक प्लांट के पार्ट से दूसरा प्लांट तैयार कर लिया। इसी पैराग्राफ का लास्ट लाइन, हेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन ग्रास। आपके स्कूल में गार्डन या पार्क में, गार्डन में ग्रास होती है। ग्रास कैसे उगाते हैं ये नहीं पता। पहले खाली जगह होती है, खाली प्लॉट, उसमें मिट्टी होती है। मिट्टी में जगह जगह पहले खाद डाली जाती है ताकि मिट्टी फर्टाइल बन जाए, पूरे उसमें मिट्टी की पूरी खाद। फिर ऑलरेडी जिस पार्क में ग्रास है वहाँ से ग्रास उठा के लाते हैं, और ग्रास उठा के लाते हैं और वो जगह जगह बो देते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर डाल देते हैं। जब ग्लास उठा के लाके जगह जगह बो दोगे, मतलब थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ थोड़ा यहाँ गैप में, धीरे धीरे वो ग्रास अपने रूट्स क्या करेगी? फैलाएगी, और पूरे पार्क में ग्रास ही ग्रास हो जाती है। तो थोड़ी थोड़ी ग्रास से पूरे पार्क ग्रास से भर जाता है। रोज पानी देना पड़ता है और टाइम पे खाद देनी पड़ती है। वो अनफर्टाइल है वहाँ पे, नहीं वहाँ पे ज़्यादा आप खड़े रहते होगे, खेलते होगे वहाँ पे ज़्यादा। जिस जगह आप ज़्यादा खेलोगे वहाँ ग्रास पैरों से क्या हो जाती है? उखड़ जाती है ना, फिर वो तो उसके रूट्स ही बाहर निकल चुके हैं, ग्रास कहाँ होगी? उसको यूज़ करना बंद कर दो और थोड़ी सी ग्रास वहाँ पे थोड़ी सी लगा के छोड़ दो, तो भी नॉर्मल हो जाएगी। तो क्योंकि यूज़ हो रहा है ना वो, तुम उसको यूज़ करना छोड़ दो, 1 साल उग जाएगी वहाँ जी। तो इसलिए उगती नहीं कि यूज हो रहा है रोज। वहां पे तुम रोज पैर लगा दो, पैर से ग्रास खत्म जाती ना, ठीक है। अब अगले पैराग्राफ की सेकंड लाइन, द फील्ड्स हैव ड्राई स्टेम्स ऑफ द ओल्ड ग्रास प्लांट। मिल गया? जो खाली मैदान होता है उसमें ड्राई स्टेम्स ऑलरेडी अंदर होती हैं, ओल्ड ग्रास प्लांट्स ऑल ओवर देम। दीज ड्राई स्टेम्स हैव बड्स विच आर इन द इनएक्टिव स्टेट बाय गेटिंग रेन वाटर। अगर बारिश आ गई तो ठीक है, वरना पाइप से पानी दे दो। आजकल वो भी आता है स्प्रिंकलर, वो गोल घूमता रहता है, पानी घुमाता रहता है। देखा स्प्रिंकलर तुमने? गोल, हाँ सबके होता है। द बाय गेटिंग रेन वाटर द बर्ड्स प्रेजेंट ऑन ड्राई ग्रास स्टेम गेट्स एक्टिवेटेड एंड ग्रो टू प्रोड्यूस न्यू ग्रास प्लांट्स।
प्लांट्स के ग्रास के बर्ड्स निकलेंगी और बर्ड्स क्या हो जाएंगी, पूरी जगह फैल जाएंगी. Thus the green grass grows in the fields after rain from the dry old stems of grass plants present in the field by method of vegetative. ठीक है. अब इसके अंदर और कौन से प्लांट्स आ सकते हैं? सेकेंड पैराग्राफ में सेकेंड लाइन, ब्रायोफिलम, नाम याद रहेगा, ब्रायोफिलम जो प्लांट है कैन बी रिप्रोड्यूस्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय यूजिंग आइदर अ पीस ऑफ स्टेम और, तो यहां पे स्टेम यूज कर लोगे या लीव्स. ग्रास में क्या यूज किया? बर्ड्स. आगे नेक्स्ट पैराग्राफ, मनी प्लांट. मनी प्लांट का क्या हिसाब किताब है? अच्छा, जो ब्रायोफिलम मार्क किया ना उसको बी क्यू मार्क करो. ब्रायोफिलम बहुत आता है एग्जाम में. यूलाई खोलोगे ना, भरा पड़ा है ब्रायोफिलम. पता नहीं क्या उनको मजा आ रहा है इसमें. मनी प्लांट किससे ग्रो कर रहा है? स्टेम से. मनी प्लांट का स्टेम किसी घर से ले आओ कट करके, आपका पूरा प्लांट उग जाएगा. अब है मनी प्लांट बीक्यू नहीं है, ब्रायोफिलम बीक्यू, पर मनी प्लांट मार्क करना है. अब आता है ट्यूबर प्लांट. सबको पता है ट्यूबर प्लांट क्या होते हैं? आपको एक फोटो बनी हुई, नीचे आलू दिख रहा है. सब लोग जब आलू लेके आते हो घर में, आलू में जगह जगह ऐसे हेयर्स लगे होते हैं, देखें, ऐसे बाल बाल से लगे होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर. इसको बर्ड्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? अब मैं क्या करूंगा, इस आलू को, ये आप लोग भी कर सकते हो, आलू को लूंगा और आलू को ऐसे का ऐसे ही मैंने मिट्टी के अंदर डाल दिया, जमीन के अंदर पौधे में डाल दिया. इस आलू में जहां जहां बर्ड्स है वहां से अलग अलग प्लांट निकलेगा. अगर इसमें 5 जगह ब्लड्स है बर्ड्स, तो 5 जगह ट्यूबर प्लांट निकलेगा. एक प्लांट अलग, एक प्लांट अलग, एक प्लांट अलग. तो एक आलू से जितने बर्ड्स होंगे उतने क्या निकल गए? प्लांट्स. ये शूट निकलेगी पूरी स्टेम, और हर एक इंडिविजुअल स्टेम के अंदर बहुत सारा एक प्लांट बन जाएगा और बहुत सारे आलू निकलेंगे प्रत्येक स्टेम के अंदर. तो एक आलू से 6-7 स्टेम्स, एक स्टेम में 5-6 आलू, तो एक आलू से 15-20 आलू 2 महीने के अंदर. और आलू की खेती करोगे तो 6 महीने के अंदर निकलते हैं. मेहनत ज्यादा, इतना बड़ा खेत, इसमें एक क्या हो गया तेरे को, शक्ल क्यों बनी तेरी? समझ नहीं आ रहा तेरे को? आ रहा है? चलो. तो एक आलू से हमको कितने आलू मिले? बहुत सारे. और नॉर्मल जो मेथड है, नेचुरल जो मेथड है उसका, क्रॉप का, फार्मिंग का, उससे बेटर ये वाला है. आर्टिफिशियल मेथड है ये, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वाला. इससे एक आलू से क्या निकलेंगे? बहुत सारे आलू. फोटो दिख रही है आपको? दिख रहा है ट्यूबर निकल रहा है. राइट साइड की, लेफ्ट साइड की फोटो में ग्रीन कलर ट्यूबर निकल रहा है, और राइट में प्रत्येक ट्यूबर में बहुत सारे आलू दिख रहे हैं. इवन अगर आप पूरा आलू नहीं चाहते कि हमको खाना भी है, तो आधा आलू डाल दो, आधा खा लो, फिर आधे में बर्ड्स तो होंगी. डाउट है? फार्मिंग ऐसे नहीं होती. फार्मिंग तो सीड से होती है ना. ऐसे करते हैं. आपने देखा होगा कभी प्याज महंगा होता है क्योंकि उसकी शॉर्टेज, फसल खराब हो जाती है. टमाटर महंगा होता है, गोभी महंगी होती है, आलू कभी महंगा नहीं होता. आलू की फसल खराब हो जाएगी ना, तब भी महंगा नहीं होगा. ऐसे उगाते ही ऐसे सब लोग. आलू की कभी शॉर्टेज नहीं होती है. इंडिया इज अ सरप्लस में है और एक्सपोर्ट करता है बल्कि. क्योंकि ऐसे उगाते हैं, घर घर में उगा लो. एक आलू उठाया 10 आलू बन गए, 10 आलू उठाया 100 आलू बन गए. 2 महीने के अंदर अंदर, 1 महीने के अंदर बन रहे, बन ही जा रहे. कोई साइड इफेक्ट नहीं है, नेचुरल तरीका है. ठीक है जी. तो आपके ना यूलैक में क्वेश्चन है जो इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, मैं आपको यहीं पे लिखवा देता हूँ, और मेरे टेस्ट के अंदर भी है. फिर भी गलत हुआ ना, बहुत चाटे पड़ेंगे भाई साहब. वहाँ तो मैं टेस्ट वापिस करने से मैंने अभी देता हूँ, पॉज करके देता हूँ. उसमें जिनके BQs, उसको तो मैं शुक्र नहीं आया, वो उसको तो वैसे निकालना ही है. तो क्या मार्क्स आए उसके? तो 1-2 बच्चों के BQs गलत हैं. देखता हूँ किसके के गलत है. चाटे तो उनको पड़ेंगे अभी के अभी. जब कुछ भी मैंने बोला है TQ या BQ बोलता हूँ मेरे टेस्ट में आना है, वो कैसे गलत हो जाता है? ABS
1 2 3 और कौन है? तेरा तो चेक नहीं हुआ ना अभी, तू 4, तेरा भी लाया अभी टेस्ट। और कौन है? 5वां बच्चा कौन है? एक तो वो है, एक ये भी है, हाँ ये रहा, ये नहीं था। वंश का तो हो चुका। चलो पहले मार्क कराते हैं। अ ट्यूबर इज द थिकेंड अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ अ प्लांट विच इज सोलन फ्रॉम विद स्टोर्ड फूड। ट्यूबर में खाना होता है, न्यूट्रिशन होता है। अगले पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, पोटैटो ट्यूबर इज एन अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ, पोटैटो ट्यूबर कैन बी used for vegetable propagation of potato plants. Each potato tuber can produce more than one plant. एक पोटैटो में से बहुत सारे प्लांट बोला है, और एक प्लांट में बहुत सारे पोटैटो। एक लाइन छोड़ के, when a potato tuber is planted in the soil, then the various buds of potato tuber start growing from new potato plant. देखो आपने देखा होगा, नीचे फोटो दिख रही है, बहुत सारी बर्ड्स है, बहुत सारे ट्यूबर्स निकलने शुरू हो गए, दिख रहा है? अच्छा अब एक मिनट रुको, बस नेक्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन, बोल्ड लाइन, द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग पोटैटो प्लांट बाय ट्यूबर इज मच फास्टर देन प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो बाय सीड। तो इसको नंबर 1 डालो, ये आपकी पहली एडवांटेज है। पहले एडवांटेज क्या है? ये एडवांटेज है, नहीं डाल सकते उसमें। पहला मेरिट क्या है कि नॉर्मल सीड वाले मेथड से, सीड वाला मेथड होता है आपका सेक्सुअल मेथड, उससे ये ए सेक्सुअल वाला ज्यादा फास्टर है। तो किसान को फायदा किसमें? इसमें। और सेकंड इसका बेनिफिट क्या है, इसमें पैदावार क्या होगी? ज्यादा। एक तो क्वांटिटी भी ज्यादा, एक टाइम भी कम, तो हम अमीर ज्यादा बन जाएंगे। ठीक है जी, इसमें और लिख लो, नंबर 1 पॉइंट ये, नंबर 2 लिखो, इट प्रोवाइड्स, ऊपर नीचे कहीं भी लिख लो, it provides much more quantity of potato. It provides much more quantity of potato. Full stop. एक और था, एक तो फास्टर है, एक अच्छा है। हाँ, नंबर 3, it is simple, easy and required less space. इसमें जगह कम चाहिए हमको, less space. 4th point, it requires लेस रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब हो गया पानी, हवा, धूप और मिट्टी, और पैसा भी, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वगैरह सब कुछ बीच में आ जाएगा। लेस रिसोर्सेज देन सीड्स मेथड। अब इसी टॉपिक में सेकेंड लास्ट लाइन में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, सारे मार्क करने हैं। एक तो ब्रायोफिल्म ही है आपका, गुआवा, पोटैटो, मिल गया। सेकेंड लास्ट लाइन है, गुआवा, पोटैटो, ब्रायोफिल्म, अनियन, बनाना, गार्लिक, वाटर हैंसिन, टुलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी एंड लिली। ये सारे इसी मेथड से बनाए जाते हैं हमारे कंट्री में। बनाना मेरे को नहीं पता, देख लियो, कुछ होता होगा। ठीक है जी, अभी आगे पढ़ने से पहले जरा पेपर रुक जाओ। अब आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन इन प्लांट्स, ये हमारे सिलेबस में कटा हुआ है, फिर भी एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ में दिया हुआ है, तो हम हल्का सा बता देंगे आपको। खाली बताया जाएगा, मार्क नहीं कराया जाएगा। बाई चांस आ गया बताओ। पहला है कटिंग, आप देख रहे हो फिगर में, छोटी फिगर दिख रही है, हमने एक कटिंग लेके आए और ये वही वो क्या आ गया, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन की तरफ से एक प्लांट उग गया हमारा पूरा का पूरा कटिंग से। सेकेंड है लेयरिंग, लेयरिंग क्या होता है, छोड़ दो। तीसरा क्या है, ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग की फोटो दिख रही है, ग्राफ्टिंग दिख रहा है, क्या हो रहा है इसमें, फोटो देख के बताओ खाली। आपको पता है इंडिया में आम की कितनी वैरायटी है? 8-9 पे आया, ये 25-26 पे आया, 100 से ऊपर है। ये कैसे आ गया? एप्पल की कितनी वैरायटी है? 100।
कैसे आ गई? अभी हर साल मैंगो फेस्टिवल भी लगता है भाई इंडिया में, दिल्ली में, कैसे आ गई? आपको पेड़ दिख रहे हैं? एक अच्छा लंगड़ा आम का पेपर कह रहा हूं, पेड़ बना हुआ है, उसको ऐसे कट किया स्लाइड से, दिख रहा है आपको फोटो में? स्लाइड से, मतलब हॉरिजॉन्टल कटिंग नहीं की, स्लाइड करी स्लाइड कटिंग करी। हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं करी बताऊंगा अभी। स्लाइड कटिंग करी, दो प्लांट है, दो पौधे हैं, दो अलग अलग वैरायटी के क्या है, पेड़ है, सॉरी प्लांट नहीं पेड़। एक अलग आम की वैरायटी का है, एक अलग आम की वैरायटी का है। एक वैरायटी ए, एक वैरायटी बी। ए को कट किया, बी को कट किया, और इनके ऊपर का एक का धड़, एक का नीचे का हिस्सा, और एक का धड़, एक का नीचे का हिस्सा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। ये ए वैरायटी थी, ये नीचे से ए है, ऊपर से बी हो गया। अब ये नीचे से बी है, ऊपर से क्या हो गया, ए। ये अलग सी वैरायटी का प्लांट बन जाएगा, ये अलग डी वैरायटी का बन जाएगा। और इसको आप ऐसे पट्टी वट्टी बांध के क्या रैप कर दिया पूरा, इसको ग्राफ्टिंग कहते हैं। अब ये सीओडी बन गए, सी का डी में लगा दो, डी का ए में लगा दो, ई बन जाएगा। ऐसे करते 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 हमने कितनी तरह के आम और एप्पल पैदा कर दिए, अनगिनत वैरायटी। करते रहो पैदा करते रहो, हो जाएंगे हैं। क्या कह रहे? और हर एक का टेस्ट, कोई ज्यादा मीठा है, कोई कम मीठा है। वो तो फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, करके देखा जाता है क्या निकलेगा। खराब भी होता है और खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है। वो तो फिर सब बिकता है बाजार में भाई साहब। तो अलग अलग वैरायटी के आम पैदा हो गए, रेयरेस्ट वैरायटी के आम पैदा हो गए, अलग अलग स्पीशीज पैदा होने शुरू हो गए। इतनी वैरायटी के आम और एप्पल ग्राफ्टिंग से। कोई इसमें मेल फीमेल फर्टिलाइजेशन हो रही है? कोई गैमीट्स और सेक्स सेल्स यूज हो रहे हैं? नहीं। पेड़ का एक पार्ट उसके प्लांट के ऊपर रैप कर दिया हमने, बात खत्म। ये सीधा इसलिए नहीं काटते, टिकेगा नहीं, ऐसे वो पकड़ लेता मजबूती से अपने आप को। मैं अपने भाऊंगा, रुक जाओ है। ओह यस, कहाँ पे किया? दो क्या कर दो? स्टेम तो पतली सी होती है। वो तो अलग चीज होगी, वो तो मैन मेड हो गया ना, वो अलग चीज है बेटा। दो कलर का प्लांट हो गया, दो कलर का ना, मतलब फ्लावर की बात कर रहा हूँ। कभी फ्लावर देखा है दो कलर का? वो सेक्सुअल तरीके से भी हो सकता है, बताऊंगा। अब आप एक काम करो, टिश्यू कल्चर की डेफिनेशन और एडवांटेजेस मार्क कर लो बस, ये शायद आ सकता है। टिश्यू कल्चर क्या होता है पता है आपको? फोटो में दिख रहा है प्लांट का कोई स्टेम से या लीफ में से, फोटो में दिख रहा है डेफिनेशन और खाली वो इंपॉर्टेंट एडवांटेज उसी की आर्टिफिशियल टाइप्स होगी ना। तो आपको प्लांट के जो लीफ की, तो लीफ की टिप में से टिश्यू निकाल लेते हैं। हर बहुत सारे लीफ में टिश्यू निकाल लेंगे, उसको ग्रो करने के लिए कैलस में रखा हुआ है। देखा फोटो में? फोटो दिख रही है? कैलस में रखा हुआ है, पानी डाला हुआ है। वो टिश्यू आपस में क्या हो जाएंगे, ग्रो करते 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 बहुत सारा एक अच्छा खासा पूरा प्लांट तैयार हो रहा है। इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। अब आता है इसके एडवांटेज मार्क कर ली। ज्यादा टिश्यू कल्चर ये 1 मार्क में आ सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक आध बार देखा है मैंने, नहीं मेरे टेस्ट में नहीं है। अब आता है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब यहां से ये जो पैराग्राफ है, यहां से लेके ये पूरे पेज में मैं 2 या 3 या 4 क्वेश्चंस मार्क कराऊंगा। ये पूरा पेज 1.5 पेज BQ है आपका, भर भर के क्वेश्चन आएंगे इसमें से, भर भर के। ये रट्टा मारना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं। ठीक है, शुरू करें। आपका क्या पॉइंट है? क्या प्लॉटिंग तो गलत हो ही रही है, दिख ही रहा है। पहले पॉइंट्स का निकाले। 2x + y = 6, 2x + y = 1/2/1। हाँ तो ये तो गलत बनाया मैंने, पॉइंट्स गलत है, इसका मतलब प्लॉटिंग गलत है। अभी रुक जा, क्लास खत्म करने देंगे तो। एक तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल दिख रहा है, एक 90-90 दिख रहा है, ये इक्वल दिख रहा है।
तो वो तो क्या था, तो गाइड है पे सोल्यूशन करने को बोला तो बैठा कर तेरे से। गाइड है पे सोल्यूशन दिए तो हैं सारे, इसमें सोल्यूशन दिए हैं सारे, निकाल तो सही, बैठा क्यों तेरे से टाइम वेस्ट कर जा रहा है। देखिए जी, ये टॉपिक अभी खत्म तो हो नहीं पाएगा पर स्टार्ट हो जाएगा। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स इन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? आपसे पूछ रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन सेक्सुअल के अंदर भी आएगा बाद में। क्या ए सेक्सुअल के अंदर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स बन जाता है? कैसे पता है? आलू सारे एक जैसे तो है, टमाटर सारे एक जैसे, तो एग्जैक्ट कॉपी की बात हो रही है। यस कह रहा है, नो कह रहा है? आंसर है यस, बट विद स्लाइट वेरिएशंस। कि एग्जैक्ट कॉपी बनती है पर थोड़ा सा फर्क तो होता है। सारे आलू एक जैसे साइज के दिखते एक जैसे पर होते एक जैसे, आइडेंटिकल मतलब सिमिलर होने, सेम तो नहीं। एग्जैक्ट कॉपी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिकल एंड एग्जैक्ट कॉपी? पता लगता है? वही मैं वही बोल रहा हूं कि हाँ जी एग्जैक्ट कॉपी होते हैं बट विद स्लाइट, अब वर्ड क्या बोलना है? वेरिएशन ही बोलना है, कोई और सिनोनिम इसका यूज नहीं करना। क्योंकि वेरिएशन यहां से स्टार्ट होगा, सेक्सुअल में जाएगा, साथ में हेरिडिटी में जाएगा, अगले एवोल्यूशन तक जाएगा वो। तो वेरिएशन के बगैर हमारे 2 चैप्टर अधूरे हैं। ये वेरिएशन आते कैसे हैं ये आएगा सिलेबस में, क्यों आते हैं ये आएगा, और अगर ना आए तो क्या होगा, सब आएगा। सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन आते हैं कि ए सेक्सुअल में? सेक्सुअल में ज्यादा वेरिएशन आते हैं। तेरी शक्ल तेरी मम्मी से बिल्कुल डिट्टो सेम है, वेरिएशन ज्यादा है। ए सेक्सुअल में सारे आलू एक जैसे दिखते हैं। कॉमन सेंस कहां गई? समझ आया? वेरिएशन किस में ज्यादा है? ए सेक्सुअल में? सेक्सुअल में जल्दी बताओ। सेक्सुअल में ज्यादा है, ए सेक्सुअल में क्या है? कम है। पर थोड़े से तो है, क्यों है? जेनेटिक जीन्स तो है ही नहीं, डीएनए तो है ही नहीं। अरे वो नहीं है ना रीजन, डीएनए रीजन है पर पूरा रीजन। चल डीएनए क्या, आगे बता। मतलब अगर कोई चीज जब एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग बनता है, चाहे सेक्सुअल तरीके से बने चाहे ए सेक्सुअल से, तो डीएनए कॉपिंग होती है। क्या बोलते हैं उसको? डीएनए कॉपिंग, या इसका वर्ड है डीएनए कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं? कॉपुलेशन या डीएनए कॉपिंग। जब ए सेक्सुअल तरीका हो चाहे सेक्सुअल, डीएनए बच्चों में जाएगा ना ऑफस्प्रिंग में, चाहे प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो। डीएनए तो पेरेंट्स के जाएगा जाएगा। हम किसी बच्चे के ब्लड सैंपल से बता देते हैं कि पेरेंट्स कौन है, डीएनए से। तो प्लांट के डीएनए से भी बता सकते हैं कि इसका फादर प्लांट या मदर प्लांट कौन होगा, बता सकते हैं ना। तो डीएनए तो जा रहा है। अब ए सेक्सुअल के अंदर एग्जैक्ट डीएनए कॉपी होगा, क्योंकि वो उसी स्टेम से बना बेचारा। वो एक फादर प्लांट की स्टेम काट ली गई और उससे पानी में डाल दिया गया, मनी प्लांट उग गया, तो डीएनए बिल्कुल सेम है। क्योंकि उसी की यार उसी का ऑर्गन काट लिया ना, एक तरह देखा जाए। इसमें डीएनए ट्रांसफर नहीं हुआ, वो पूरा एक ऑर्गन लेके आया, उसमें सेम डीएनए था, फिर भी वो एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं बना? एक मनी प्लांट है, उसका डीएनए हमने कॉपी करके आगे भेजा कि उसका एक प्लांट का पार्ट काट के आगे भेज दिया, तो डीएनए कॉपी नहीं हुआ, डीएनए चला ही गया, पूरा का पूरा चला गया ना, फिर भी एग्जैक्ट कॉपी क्यों नहीं बनी? क्यों नहीं बनी? क्योंकि कॉपी होते वक्त या डीएनए ट्रांसफर होते हुए या डीएनए कॉपी होते वक्त स्लाइट वेरिएशंस आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? मौसम की वजह से। सेम क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं मिलती, सेम तरह का पानी नहीं मिलता, केमिकल्स सेम नहीं होते, पेस्टिसाइड सेम नहीं होते, फर्टिलाइजर सेम नहीं होता। अगर मैं आपको बोलूं इस पेज की फोटो कॉपी करा के लाओ, आप करा लोगे? एग्जैक्ट सेम आ जाएगी? स्लाइट वेरिएशंस होंगे। और हर वो फर्क कहां से आया? हर मशीन पे अगर आप एक ही पेज ये लेके जाओ, सेम इसकी 5 मशीन पे फोटोकॉपी करा के लाओ, इसकी 5 की फोटोकॉपी अलग अलग आएगी। किसी की हल्की से फेडेड होगी, किसी की ज्यादा, किसी की प्रॉपर डार्क ब्लैक होगी। वो कहां से फर्क आ रहा है? मशीनरी की वजह से फर्क आ रहा है। पेज तो वही है। फिर फोटोकॉपी की फोटोकॉपी कराओगे तो और फेड डार्क भी हो सकती है, कुछ हो सकता है। तो वो प्रिंटर का फॉल्ट है कि डीएनए का फॉल्ट है? कि डीएनए कॉपी होते वक्त कुछ स्लाइड क्या आ गए? वेरिएशन आ गए। जैसे फोटोकॉपी के अंदर आते हैं
वैसे डीएनए कॉपी के अंदर भी आ जाते हैं। तो उसमें मशीनरी की गलती होती है ना, तो उसमें एनवायरनमेंट, मिट्टी वगैरह वगैरह। एक आंसर मार्क कर लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। इस यहां स्टार्ट कहां से हो रहा है पैराग्राफ? एसेक्सुअल से। इसके ऊपर लिखो यस। यस क्वेश्चन है ना, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्फ? क्वेश्चन की फॉर्म में दिया है ना क्वेश्चन तो। अब यस, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग। बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा हूं मैं। द ओनली जेनेटिक वेरिएशन अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ ओकेजनल इनएक्यूरेसी। कोई ओकेजन ऐसा आ जाएगा इन डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए कॉपिंग एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा था उसको बोलते हैं सेल डिवीजन। उस टाइम डीएनए रेप्लिकेट मतलब कॉपिंग में क्या आ गया? हल्का सा क्या आ गया? वेरिएशन आ गया। अगला पैराग्राफ, द मटेरियल विच कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगली लाइन, दिस इज द डिवीजन ऑफ अ न्यूक्लियस into two identical daughter nuclei. Each daughter nucleus has same genetic makeup. मतलब हर डॉटर न्यूक्लिया में सेम इंफॉर्मेशन होगी जो किसमें होती है? पेरेंट्स में होती है। बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और कॉपिंग ऑफ डीएनए ऑफ पेरेंट सेल। यहां तक मार्क कर लो कि कुछ वेरिएशंस आ सकते हैं कॉपी करने के टाइम। ठीक है जी, अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। इस पेज में से भर भर के 1 मार्कर 2 मार्कर आते ही आते हैं। इसको तो अच्छे से रट्टा मारो, मगअप करो, समझोगे ज्यादा अच्छा रहेगा कि समझ के आंसर अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी।